इस वीडियो में हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। पहले हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। उसके बाद हम एक्सरसाइज 8.2 से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये जो एक्सरसाइज 8.2 है ये क्लास 8 का है, बुक का नाम है न्यू मैच अहेड। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैंने बहुत दिन से वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं था। अभी से मैं कोशिश करूँगा कि जितना हो सके उतना वीडियो को अपलोड करने की। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल 64 ये वैल्यू है, इस वैल्यू का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम कैसे करेंगे, पहले ये जो 64 है इसका हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो 232 जा कितना होगा, 64 होगा। ये जो 64 है, 64 को हम अगर चाहे तो 8 से डिवाइड कर सकते थे, 8 8 जा 64। अगेन ये जो 8 है, 8 को अगर हम 2 4 जा 8 कर सकते हैं। इसको अगर हम चाहे तो 2 2 जा 4 ऐसे कर सकते थे। लेकिन ये जो 8 है, 8 एक प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए हमें ऐसे ब्रेक नहीं करना है। ये 2 और ये बाकी जो 2 2 है, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स होगा। ये सभी प्राइम नंबर्स है, लेकिन ये जो पहला 8 टाइम्स हमने दे दिया है ये एक प्राइम नंबर नहीं है, इसीलिए हमें ऐसे नहीं करना है। क्योंकि इसको अगर हम चाहे तो मतलब ये जो 8 है, 8 को अगर हम चाहे तो फिर से ब्रेक कर सकते थे। क्योंकि 8 को ब्रेक करेंगे तो 8 का प्राइम फैक्टर क्या निकल के आएगा, 2 4 जा 8 होगा। इस 4 को डिवाइड करेंगे तो मतलब ब्रेक करेंगे तो 2 × 2 आएगा। तो ये जो 2 2 2 है ये किसके अंदर है, 8 के अंदर है। 8 एक प्राइम नंबर नहीं है, ये 2 ही प्राइम नंबर है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है उसी से डिवाइड करना पड़ेगा। इसीलिए हमने इधर 2 को चूज़ किया। 2 की जगह पर हम 3 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, लेकिन इसको 5 और 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हमने 2 से डिवाइड किया है। तो नेक्स्ट 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 होगा। 16 को फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा कितनी टाइम्स, तो 8 जा 16। अगेन 8 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 जा 8। 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4। इस 2 के लिए भी हमें एक बार ऐसे लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा। ये सभी क्या हमें मिला, ये सभी प्राइम फैक्टर्स हमें मिल गया है। तो 64 का अभी हमें स्क्वायर रूट बहुत इजी से मिल जाएगा। देयरफॉर हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 64 इक्वल टू, ऐसे रूट ओवर दे देना है। और इसमें जो भी वैल्यू हमने निकाला, मतलब प्राइम फैक्टर्स जो भी हमने निकाला है, इन सभी को हमें इधर लिख देना है। 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ये 6 टाइम आया हुआ है, ऐसे लिख देना है। तो इधर अगर हम देखेंगे, मतलब इन दोनों को हम एक पेयर करके लिख सकते थे, मतलब 2 स्क्वायर। इसको भी हम एक पेयर करके लिख सकते थे, इंटू 2 पेयर, 2 स्क्वायर। इसको भी हम एक पेयर करके अगर लिखेंगे तो 2 स्क्वायर आएगा। मतलब ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू की जगह पर हम डायरेक्टली अगर चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते थे। हम इसको इतना बड़ा नहीं करेंगे, डायरेक्टली लिख देंगे 2 स्क्वायर × 2 स्क्वायर × 2 स्क्वायर। इसका जो वैल्यू होगा, इसका जो वैल्यू होगा, दोनों सेम है। तो बाकी जो वैल्यू है उसको हम ऐसे इरेज कर देंगे। तो आप लोगों को इतना नहीं लिखना है, जस्ट ऐसे पेयर करके लिख देना है जो भी सिमिलर वैल्यू होगा। नेक्स्ट क्या कर देना है, इसका जो बेस वैल्यू है ये सभी कॉमन है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 होल स्क्वायर। मतलब इसमें जितना वैल्यू आएगा इसमें भी सेम ही वैल्यू आएगा, इधर रूट ओवर है। तो नेक्स्ट हमें कर देना है इनका मल्टीप्लिकेशन वैल्यू। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, मतलब रूट ओवर 8 स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर एंड रूट दोनों कैंसिल हो जाएगा, फाइनली वैल्यू क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। ये जो 8 है, 8 किसका स्क्वायर रूट मिल गया है हमें, 64 का। तो ये जो मेथड हमने यूज़ किया है, इसी मेथड को कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अगर हमें किसी भी नंबर का, मतलब जिस नंबर का स्क्वायर रूट होगा उसको अगर हमें फाइंड करने के लिए देंगे तो हमें ऐसे करना पड़ेगा। मतलब सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा, हम ऐसे लिखेंगे सॉल्यूशन। तो इसको पहले करना पड़ेगा, उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ 64 इक्वल टू रूट ओवर, इसमें जो भी हमने प्राइम फैक्टर्स निकाला है उसको ऐसे लिखना पड़ेगा। तो जो भी सिमिलर होगा, ये दोनों सिमिलर है, इसको हम स्क्वायर करके लिखेंगे। स्क्वायर करके लिखने का मतलब यही है, हमें स्क्वायर एंड ये जो रूट है ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। मतलब हमें ये जो स्क्वायर एंड रूट है ये दोनों को कैंसिल करना है, इसीलिए हमने इसको स्क्वायर में लिखा सभी को। अगर हम चाहे तो इसका 2 पावर 4 × 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट ओवर 2 पावर 4 × 2 स्क्वायर।
इसका जो भी वैल्यू है इसका भी सेम ही वैल्यू होगा, लेकिन ऐसे लिखेंगे तो ये जो रूट है रूट को हम कैंसिल नहीं कर पाएंगे, मतलब कैंसिल करने में थोड़ा दिक्कत होगा, इसीलिए हमने सभी का पावर ऐसे 2 रखा। तो जब ऐसे 2 रखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो स्क्वायर है और ये जो रूट है ये कैसे कैंसिल होता है इसको भी मैं दिखा देता हूँ इधर। मान लो ये √8 स्क्वायर है, तो ये √, का वैल्यू कितना है 1/2 है, तो इसके अंदर क्या आएगा 8 इसकी पावर कितना है 2 है। पावर के साथ पावर क्या होता है, पावर के साथ पावर मल्टीप्लिकेशन होता है, तो 8 2 × 1/2 हो जाएगा। ये जो पावर है ये पावर किसका है रूट का, 1/2 रूट का वैल्यू है। तो नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, ये इस 2 के साथ इसको कैंसिल कर सकते हैं, 8 की पावर 1 हो जाएगा। 8 की पावर 1 का मतलब क्या कितना है 8 है, तो इधर 8 हमें मिल जाएगा। मतलब स्क्वायर के साथ हम रूट को कैंसिल कर सकते हैं। और इसका जो रीजन है हम क्यों कैंसिल कर सकते हैं, रीजन ये है कि ये जो रूट है रूट का पावर हाफ है, इसमें स्क्वायर है, ये हो गया 8 के ऊपर पावर 2, तो पावर के साथ पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे का वैल्यू से इस वैल्यू को कैंसिल कर देंगे हम, तो फाइनली क्या रहेगा 8 की पावर 1 रहेगा। 8 की पावर 1 का मतलब 8 ही है। अभी हम एक्सरसाइज 8.2 से कुछ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 में ये दिया हुआ है कि फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करके हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो क्वेश्चन 1 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 1 में दिया हुआ है 484। ये जो नंबर है इस नंबर का हमें स्क्वायर रूट निकालना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन ऐसे लिखेंगे, उसके बाद हम इस वैल्यू को लिखेंगे 484। इसका जो भी प्राइम फैक्टर्स होगा सभी प्राइम फैक्टर्स को हम फाइंड कर लेंगे पहले। तो 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे, मतलब स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर है ये 2 है, 2 से इसको अगर डिवाइड होगा तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे, अगर 2 से डिवाइड नहीं होगा मतलब 3 से होगा तो 3 से स्टार्ट करेंगे। तो इन द सेम वे हम ऐसे करके जाएंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, ये वैल्यू आ गया है। तो इसको अभी हम छोड़ेंगे, इसको कौन सी नंबर से, मतलब कौन सी प्राइम नंबर से डिवाइड होगा उसी के बारे में सोचेंगे। तो उसको डिवाइड होगा 2 से, फिर से 2 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ये मिल गया है। ये जो 1 to 1 है, 1 to 1 को कौन सी प्राइम नंबर से डिवाइड होगा वो हमें सोचना है। इसको 11 से जब डिवाइड करेंगे तभी ये डिवाइड हो पाएगा। तो 11 × 11 इक्वल टू कितना होगा 121। तो ये जो 11 है इसके लिए हम 1 टाइम देंगे, मतलब 11 टाइम देंगे, 11 × 1 इक्वल टू 11 होगा। ऐसे एक बार हमें लिखना पड़ेगा। तो ऐसे जब स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, सभी वैल्यू मतलब सभी प्राइम नंबर पेयर में ही निकल के आएगा। ये एक पेयर बन गया है, ये एक पेयर बन गया है। इसका अगर हम स्क्वायर रूट रफली निकालना चाहे तो क्या होगा, 2 का पेयर है मतलब 2 स्क्वायर होगा, एंड 11 का एक पेयर है, तो हम कैसे लिख सकते हैं 11 स्क्वायर। तो इन दोनों को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 11 होल पावर 2 होगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 स्क्वायर होगा। तो ये जो 484 है इसका हमें स्क्वायर रूट निकालने के लिए दिया है, तो ये इधर √ साइन आ जाएगा। तो √ साइन इक्वल टू ये वैल्यू, तो √ साइन इधर रहेगा, फिर से √ इधर आ जाएगा, फिर से इधर आ जाएगा। ये जो स्क्वायर है और रूट है दोनों कैंसिल होकर क्या आएगा 22 आएगा। ऐसे हम सोच सकते हैं, मतलब ऐसे भी हम चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन इधर हम ऐसे लिखेंगे देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ वैल्यू है 484 इक्वल टू हम लिखेंगे √ 2 का एक पेयर है तो हम ऐसे स्क्वायर करके लिखेंगे। मतलब जब भी हमें स्क्वायर रूट निकालने के लिए देंगे तो इधर अगर ऐसे 2 है, अगर 4 होगा तो हम क्या लिखेंगे 2 स्क्वायर × 2 स्क्वायर ऐसे लिखेंगे। ऐसे लिखने से ही हमें आंसर मिलेगा, वरना क्या हो जाएगा थोड़ा दिक्कत हो जाएगा सोल्व करने में। तो 2 स्क्वायर इधर लिखेंगे 11 स्क्वायर। तो इन दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 11 होल स्क्वायर, और ऊपर रहेगा √ साइन। तो 2 × 11 इक्वल टू 22 स्क्वायर, ये हो गया √ तो ये स्क्वायर और √ कैंसिल होके फाइनल आ जाएगा स्क्वायर रूट। क्वेश्चन 2 में दिया है 1156, बहुत सिंपल है, हमें जस्ट इसका प्राइम फैक्टर्स निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर निकालने के लिए इसको देखेंगे कि ये कौन सा वैल्यू से डिवाइड होगा। इसके लास्ट डिजिट क्या है 6 है,
जब किसी नंबर की लास्ट में इवन डिजिट होगा, मतलब 2, 4, 6, 8 ऐसे होगा इवन डिजिट, तब उसी वैल्यू को, मतलब ये टोटल वैल्यू को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इधर हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 5 जा कितना होगा, 10 होगा। तो ये क्या बन जाएगा, 15, मतलब 11। आपको ऐसे देखना है कि 11, 5, 6, तो 2 जब 5 टाइम्स देंगे तो कितना होगा, 10 होगा। तो नेक्स्ट क्या आएगा, 1 इधर आएगा एंड 2 से हमने डिवाइड किया, 2 5 जा 10, 1 इधर आ गया है और 5 इधर रहेगा, 5 को हम नीचे लाएंगे। तो क्या देखना है, मतलब कैसे सोचना है कि इधर 15 है, ऐसे सोचना है। 2 7 जा कितना होगा, 14, 7 टाइम्स देंगे तो 14 हो जाएगा। तो इसमें से 1 होगा, 1 किसके आगे रहेगा, ये जो 6 है 6 के आगे रहेगा। तो 2 8 जा कितना होगा, 16 हो जाएगा। ऐसे हमें नहीं करना है, जस्ट देखकर ही इससे ही कर देना है कि 2 8 जा 16 होगा। नेक्स्ट इसमें क्या है, लास्ट डिजिट इवन है तो 2 से फिर से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4 एंड 2, इसमें जो 4 हो गया है ना, 1 7 के आगे रहेगा तो कितना होगा, 17, 2 8 जा 16, इसमें फिर से 1 रहेगा, वो 1 किसके आगे रहेगा, 8 के आगे रहेगा, तो 2 9 जा 18 हो जाएगा। ये वैल्यू हमें मिल गया है। हमें ये देखना है कि अगर एक बार 2 से डिवाइड होगा तो और एक बार 2 से डिवाइड होगा, मतलब 2 का एक पेयर हमें मिलेगा ही मिलेगा। मान लो 7 से एक बार डिवाइड हो गया है तो और एक बार डिवाइड होगा, क्योंकि ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है इसमें सभी वैल्यू कैसे मिलेगा, पेयर में ही मिलेगा, तभी हमें स्क्वायर रूट निकल के आने में आसानी होगा। अगर पेयर में नहीं आएगा तो स्क्वायर रूट नहीं निकल के आएगा। अभी हमें ये देखना है कि ये जो 2 8 9 है, इस नंबर को कौन से नंबर से डिवाइड होगा। तो ये जो नंबर है इसके लास्ट जो डिजिट है, मतलब यूनिट डिजिट में क्या है, 9 है, ये इवन नहीं है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसको 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, उसके बारे में हमें देखना पड़ेगा। तो 3 से कैसे डिवाइड होगा, ये जो डिजिट है, डिजिट का साम वैल्यू, मतलब 2 8 9, इसका साम वैल्यू कितना है, 19 है, 19 को 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये जो नंबर है 289, इसको भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो अगर हम चाहे तो इसको 17 से कर सकते हैं, 17 × 17, क्योंकि ये जो 7 7 का कितना है, 49 है, लास्ट डिजिट क्या है, 9 है, इसका लास्ट डिजिट क्या है, 9 है। ऐसे हमें आइडिया करना पड़ेगा। नेक्स्ट 7 × 1 = 7, और इसके साथ 4 जब ऐड हो जाएगा तो कितना होगा 11। इसको इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 7 हो जाएगा, तो इधर आएगा 9, इधर आएगा 8, इधर आएगा 2, मतलब 2 8 9 निकल के आ गया है। मतलब 17 टाइम्स अगर देंगे तो इसके साथ जब ऐसे 17 मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन वैल्यू ये है। तो ये जो 17 है इसके लिए हमें एक बार ऐसे लिखना पड़ेगा, मतलब 17 1 जा 17। ये जो फैक्टर्स मिला है ये सभी क्या है, प्राइम फैक्टर्स है। तो प्राइम फैक्टर्स मिल गया है तो ये दोनों एक पेयर हो गया है, तो हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, और ये दोनों एक पेयर हो गया है, हम लिख सकते हैं 17 स्क्वायर। तो उसका हम स्क्वायर रूट बहुत आसानी से निकाल लेंगे। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ वैल्यू कितना है, 1156 इक्वल टू, डायरेक्टली हम ऐसे लिखेंगे रूट ओवर, तो इसमें 2 का एक पेयर है तो हम लिखेंगे 2 स्क्वायर इंटू 17 स्क्वायर। तो नेक्स्ट लिखना है 2 × 17 होल स्क्वायर, इसके ऊपर ऐसे रूट है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 34 स्क्वायर, ऐसे रूट है। अगर आप लोग चाहे तो डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं कि ये रूट और ये स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो 34 रहेगा। तो आप लोगों को इतने लिखने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि इसके बाद इसका जो स्क्वायर रूट का वैल्यू आएगा 34 ही आएगा, ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। पहले हम ऐसे लिखेंगे 1444, उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से इसको डिवाइड हो पाएगा। तो इसका जो यूनिट डिजिट है इसमें 4 है, मतलब ये इवन नंबर है, इसलिए हम कह सकते हैं इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 7 जा 14 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। नेक्स्ट ये जो वैल्यू है इसको भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट में एक इवन नंबर है। तो फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 होगा। ये जो 7 है इसके नीचे 6 हो गया तो ये क्या रहेगा, ये 1 इधर रह जाएगा, वो 1 2 के आगे चला जाएगा, मतलब 12 हो जाएगा। 2 6 जा 12 हो जाएगा, इधर तक हो गया है। अभी 2 1 जा 2 हो जाएगा, तो ये कंप्लीट डिविजिबल हो गया है। मतलब 2 से अगर हम
361 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू ही निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट हमें ये देखना है कि ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को कौन सा प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। तो 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसका यूनिट डिजिट में इवन नंबर नहीं है। नेक्स्ट अगर हम चाहें तो उसको 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा उसको चेक करेंगे। 361 तो प्लस कर देंगे तो क्या आएगा, तो प्लस कर देने से वैल्यू आएगा 10। 10 को 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो जब ऐसे 3 से डिवाइड नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि 361 को भी 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो ये 3 का डिविजिबिलिटी लॉ है। अगेन इसको 5 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 5 को डिवाइड होने के लिए 0 और 5 यूनिट डिजिट में होना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं है। तो जब ऐसे नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से भी इसको डिवाइड नहीं होगा, तो जब नहीं होगा तो हम ऐसे आइडिया करेंगे कि कौन सी नंबर से मल्टीप्लाई करने से ये लास्ट डिजिट आएगा। तो अगर हम 9 × 9 करेंगे तो क्या आएगा, लास्ट में 1, तो ये 1 आएगा। और कौन सा नंबर है मल्टीप्लाई करने से 1 आएगा, तो 1 × 1 करने से लास्ट पे 1 आएगा। हमें इसके आगे वैल्यू दे देना है, कौन सा वैल्यू देने से ये आएगा उसको हमें फाइंड करना है। अगर हम इसमें 1 लगाएंगे, मान लो ये 0 है, मतलब 10 × 10 होगा तो कितना होगा, 100 हो जाएगा। तो उसमें कितना है, 10 10 जा 100, इसमें 361 है, तो ये लगभग कितना है, 19, मतलब 20 की आसपास है। 20 × 20 जब करेंगे तो कितना होगा, 20 × 20 करने से 400 आएगा, तो ये कितना है, 361 है। तो 19 होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। मतलब इसको अगर हम 20 करेंगे, इसके आगे अगर 1 दे देंगे, मतलब 19 से मल्टीप्लाई करने से ये आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसको जब इधर अगर हम 1 को छोड़ के 2 दे देंगे तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए हमें 2 नहीं दे देना है, इसमें 1 ही देना है। तो नेक्स्ट अगर हम अभी इसको हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अभी हम इसको भी देखेंगे। इसको अगर हम 1 देंगे तो 1 मतलब ये कितना है, ऊपर मान लो 10 है तो 100 हो गया। तो 110 से इसमें ज़्यादा कितना है, इसमें ज़्यादा 1 है और इसमें ज़्यादा 1 है, मतलब 11 जा हमें पता है 1 to 1 आएगा। तो ये जो फॉर्मेट हमने बनाया है इसमें ये वैल्यू निकल के नहीं आएगा। तो ऐसे जस्ट हमें आइडिया करना है। नेक्स्ट इसको हमें मल्टीप्लाई करके देखना है। 9 × 1 जा 9 प्लस 8 होगा क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन वैल्यू 81 है। 9 × 1 जा 9 प्लस जब 8 करेंगे तो कितना होगा, 17। 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1, तो ये इधर आएगा 1, और इन दोनों का जो सम वैल्यू है 7 × 9 = 16 का 6 कैरी 1, इधर आएगा 3, 361 आ गया है। तो इधर हम दे देंगे 19 और इधर हम दे देंगे 19। तो नेक्स्ट 19 को और एक बार लिखना है, इधर आ जाएगा 1। तो ये वैल्यू हमें मिल गया है, मतलब इसमें 2 का एक पेयर मिल गया है और 19 का एक पेयर मिल गया है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन वैल्यू क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन वैल्यू आएगा 38, और ये स्क्वायर में रहेगा, रूट के साथ ये चला जाएगा, मतलब 38 ही इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको हमें लिखना नहीं है, जस्ट मैंने समझने के लिए दिखा दिया है। स्क्वायर रूट ऑफ 1444 इक्वल टू हम लिखेंगे रूट ओवर, डायरेक्ट हम लिखेंगे 2 2 है इसलिए 2 स्क्वायर एंड 19 स्क्वायर। तो 2 × 19 होल स्क्वायर रहेगा, इधर रूट ऐसे रहेगा। ये जो रूट है, रूट एंड स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन वैल्यू 38 रहेगा। डायरेक्ट ऐसे 38 लिख देने से ही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है 1681। पहले हमें इसका प्राइम फैक्टर निकाल लेना पड़ेगा, उसके बाद हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो इधर हम ऐसे लिखेंगे 1681, तो हमें डिवाइड करना है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से। तो इसका यूनिट डिजिट में 1 है, इसलिए 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा उसको हम चेक करेंगे। मतलब ये जो वैल्यू है 1681, इसका डिजिट का सम वैल्यू अगर 3 से डिवाइड हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि ये जो टोटल वैल्यू है इस वैल्यू को भी 3 से डिवाइड हो पाएगा। तो 1 1 मिलके होगा 2 + 8 = 10, 10 + 6 = कितना हो जाएगा, 16। 16 को 3 से डिवाइड हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो 1681 है इसको भी हम 3 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे।
ये जो 1681 है इसको हम 5 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसका जो यूनिट डिजिट है 5 से डिवाइड करने के लिए हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए एंड 5 चाहिए। तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा ऐसे चेक करना पड़ेगा। तो 7 से डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1681, तो ऐसे देखना पड़ेगा। तो 7 से जब डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स देंगे तो 2 7 का कितना होगा 14, तो इधर आएगा 2 8, 7 इंटू 4 जा 28, तो इसमें रिमाइंडर रह जाएगा 1, मतलब कम्प्लीटली 7 से भी डिवाइड नहीं हो पाएगा। ये जो नंबर है 1681 ये 7 से भी डिवाइड नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर है इस नंबर को 2 डिजिट नंबर से ही डिवाइड होगा। तो 2 डिजिट कौन सा नंबर से डिवाइड होगा उसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये देखना पड़ेगा कि ये जो नंबर है इसका यूनिट डिजिट में क्या है। यूनिट डिजिट में 1 है, तो अगर हम चाहे तो ये हो गया एक 2 डिजिट नंबर और ये हो गया मान लो 2 डिजिट नंबर। इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो लास्ट में जो 1 है 1 आना चाहिए। तो इधर अगर हम 1 पुट करेंगे, इधर 1 पुट करेंगे तो इधर 1 आएगा। फाइनली सम करने के बाद इधर भी हमें 1 मिलेगा। अगेन अगर हम चाहे तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये हो गया 2 डिजिट नंबर, इसका जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसमें अगर हम 9 देंगे, इसमें 9 देंगे तो 81 का इधर 1 आएगा। तो जो भी वैल्यू मिलेगा उसको सम करने के बाद फाइनली इधर 1 आ जाएगा, मतलब ये वैल्यू निकल के आ गया है। तो इधर वैल्यू अगर हम देखेंगे तो ये मान लो 1681 है, 1681, तो इन दोनों को आप ऐसे 0 समझ लीजिए। तो ये क्या बन गया है, 1600 बन गया है। तो 40 जब करेंगे तो क्या आएगा, 1600 आ जाएगा। तो इधर जो वैल्यू होगा ये वैल्यू क्या आएगा, 4 होगा। मतलब 4 होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई अगर आप इधर 3 दे देंगे तो कितना होगा, तो 900 होगा। 900 इधर तो वैल्यू 900 नहीं है, 1600 है, इसीलिए आप नियरेस्ट जो ये प्रोबेबिलिटी है, मतलब 4 होने का चांसेस सबसे ज़्यादा है, इसीलिए हम इधर 4 लेकर एक बार सोल्व करके देखेंगे कि ये वैल्यू निकल के आएगा या नहीं आएगा। इधर भी दे देंगे 4। अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 होगा। अभी हमें सम कर देना है, तो ये 1 इधर आ गया, इन दोनों का सम वैल्यू हो गया 8 और इधर आ गया 1681। ये जो 1681 आ गया है इधर भी 1681 आ गया है, मतलब हम 41 टाइम्स अगर देंगे इधर भी 41 टाइम्स होगा, मतलब 41 टाइम इंटू 41 टाइम जब ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू आ जाएगा। ये दोनों, ये जो 41 है, 41 क्या है, एक प्राइम नंबर ही है। नेक्स्ट इसको भी हम देखेंगे, एक निकल के आ गया तो इसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे ग्रेटर टर्म मिलेगा या स्मॉलर टर्म मिलेगा। तो इसमें ग्रेटर टर्म मिलेगा क्योंकि इसमें 41 से ही जो वैल्यू मिल गया है, इसमें तो 8 ज़्यादा है, तो इसमें क्या होगा, ग्रेटर टर्म मिलेगा। 4 × 9 = 36 और इसमें कितना था 81 और इसमें 8 डिपॉजिट था, तो प्लस कर देंगे तो कितना होगा 4 हो जाएगा एंड इसमें हो जाएगा 4, मतलब 44 हो जाएगा। नेक्स्ट इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। 4 × 9 = 36 का 6 हो जाएगा, कैरी कितना होगा 3 हो जाएगा। 4 × 4 हो जाएगा 16, 16 प्लस 3 करेंगे तो 19 हो जाएगा। तो ये वैल्यू बहुत बड़ा वैल्यू निकल के आ गया है। इधर हो गया 1 और ये 0। 4 + 9 = 13 प्लस 1 = कितना होगा 14 का 4, कैरी 1, 1 + 1 = 2, मतलब 2401 आ गया है। ये जो वैल्यू है ये वैल्यू दोनों सिमिलर नहीं है, मतलब ये जो हमने फॉर्मेट चूज़ किया था ये गलत हो गया है, तो उसको हमें नहीं लेना है। जो वैल्यू निकल के आ गया है उसी से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो उसको हम ऐसे रफली बाहर करेंगे। नेक्स्ट हमें क्या कर देना है, इसको पुट कर देना है, मतलब 41 × 41 कर देना है। तो बाहर एक बार 41 ऐसे देना पड़ेगा तो 1 टाइम्स हो जाएगा। तो इसका फैक्टर्स निकल के आ गया है, फैक्टर्स आ गया है 41 का स्क्वायर। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 1681 = हम लिख सकते हैं √/41 × 41। अगर हम चाहे तो ऐसे एक बार लिख सकते हैं 41 स्क्वायर
नेक्स्ट हम लिख सकते हैं स्क्वायर के साथ ये रूट कैंसिल हो जाएगा, 41 रहेगा। ये हो गया इसका आंसर। इस वीडियो में यही लास्ट क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन 11 है, इसके आगे में कुछ क्वेश्चन था और इसके पीछे में भी कुछ क्वेश्चन है। मतलब एक्सरसाइज 8.2 में ये जो क्वेश्चन 1 है, 1 में टोटल 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन में मैंने कुछ क्वेश्चन को सोल्व कर दिया है इधर, तो बाकी जो क्वेश्चन रह गया है सभी क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन इस वीडियो की एंड में ऐड कर दूँगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। क्योंकि सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस तरह करूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। अभी हम इस नंबर का प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, उसके बाद हम इसका जो रूट है उस रूट को निकालेंगे। 37210। तो इस नंबर का जब हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, जो भी वैल्यू मिलेगा उसी वैल्यू से हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। नंबर बहुत ही बड़ा है। इसका जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट में क्या है, 0 है। 0 को हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 2 एक स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, इसीलिए हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। ऐसे जब बड़ा नंबर रहेगा हमें डिवाइड करने में, मतलब ऐसे ऑरली डिवाइड करने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, इसीलिए आप लोग इसको ऐसे कीजिएगा, तब कभी भी गलती नहीं होगा। तो ऐसे लिख लेना एक बार। तो 2 से डिवाइड करना है, तो 2 1 जा क्या होगा, 2 होगा, इसमें आएगा 1। 7 को हम नीचे ला सकते हैं, मतलब एक डिजिट को हम एक बार नीचे ला सकते हैं। तो 2 8 जा कितना होगा, 16 हो जाएगा। तो इसमें कितना आएगा, 1 आएगा। ये जो 2 है, 2 को हम फिर से नीचे ला सकते हैं, एक डिजिट को क्योंकि हमें नीचे लाना है। तो 2 6 जा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो अभी क्या आएगा, ये 1 आएगा नीचे। तो 1 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 0 टाइम्स दे देंगे तो ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट ये 1, तो फिर से क्या आएगा, ये जो 0 है 0 इधर आ जाएगा। तो 2 5 जा कितना होगा, 10 हो जाएगा। ये 0 फिर से हम नीचे ला सकते हैं, तो 2 × 0 = 0 हो जाएगा। फाइनली 0 आ जाएगा। तो ऐसे हम कर सकते हैं। ये जो वैल्यू मिला है हमें, इस वैल्यू को डायरेक्टली हमें इधर पुट कर देना है, 186050। ऐसे जब करेंगे हमें गलती कभी भी नहीं होगा। तो इसका जो यूनिट डिजिट है इसमें भी 0 है, तो अगर हम चाहे तो इसको भी इसी तरह डिवाइड कर सकते हैं 2 से। तो 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब यूनिट डिजिट अगर 0 होगा तो हम 5 और 2 इन दोनों डिजिट से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको भी हम 2 से ही डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 का हमें एक पेयर चाहिए। तो ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को अभी हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 9 जा कितना होगा, 18 होगा। ये 6 नीचे आएगा। 2 3 जा 6 हो जाएगा। ये जो 0 है 0 नीचे आएगा। 0 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो इधर 0 टाइम्स देंगे तो 0 होगा। नेक्स्ट ये जो 5 है, 5 नीचे आएगा। 2 टाइम्स देंगे तो कितना होगा, 4 होगा। इधर 1 आएगा, ये 0 नीचे आएगा। तो 2 5 जा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये वैल्यू मिल गया है हमें। जब हम 2 से इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगा 9025। अगर आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। अभी इसका यूनिट डिजिट 5 है, तो हमें 5 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये जो 93025 है, इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। तो जब भी ऐसे बड़ा नंबर होगा बाहर हम ऐसे करेंगे, तब हमें कभी भी गलती नहीं होगा। तो 5 1 जा इधर 5 होगा, तो इधर 4 3 आ जाएगा। 3 को एक बार हम नीचे ला सकते हैं। 5 × 8 = 40, तो इसमें 3 आएगा। इस 0 को हम नीचे लाएंगे। 5 6 जा कितना होगा, 30। ये जो 2 है 2 नीचे आएगा। 2 को हम 5 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये स्मॉलर है, इसलिए 0 टाइम्स देंगे तो इधर 0 हो जाएगा। तो 2 नीचे आएगा। नेक्स्ट हम 5 को इधर ला सकते हैं। नेक्स्ट 5 × 5 = 25, तो रिमाइंडर 0 हो गया। मतलब 5 से अगर हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगा 18605। ये एक 5 मिल गया है और एक 5 हमें मिलेगा, क्योंकि हमें इधर से पता लग गया है कि इसका जो लास्ट डिजिट है ये 5 है। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि जब ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए जब भी देंगे, तो जो भी ऐसे फैक्टर्स निकल के आएगा, सभी फैक्टर्स कैसे होगा, पेयर में ही रहेगा। तो इसमें एक 5 मिल गया है और एक 5 हमें ज़रूर मिलेगा। तो इधर भी हम ले सकते हैं वो 5। तो 5 से हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसको भी हम ऐसे ही डिवाइड करेंगे, तब हमें गलती नहीं होगा। तो उसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 3 जा कितना होगा, 15 होगा। तो इसमें आएगा 3 6। 5 7 जा 35।
तो इसमें आएगा 1 और ये 0 नीचे आएगा। 5 2 जा कितना होगा 10, तो ये 5 नीचे आएगा। ये 5 और ये 5 इक्वल है तो कोई बात नहीं है, हम 1 टाइम दे देंगे, ये 5 हो जाएगा 0। मतलब हमें ये जो 18,605 है इसको जब 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगा 3721, ये वैल्यू मिल जाएगा। अभी इस वैल्यू को हमें देखना है कि कौन सा प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। इसको 2 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा, 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा उसको हमें फाइंड करना है। तो 3729 जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 × 5 35 हो जाएगा, तो इसमें आएगा 2। नेक्स्ट 7 × 3 = 21 हो जाएगा, तो इसमें आएगा 1, इसमें आएगा 1, मतलब इसमें रिमाइंडर रह जाएगा, मतलब 7 से डिवाइड नहीं होगा। तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा उसको भी हम चेक करेंगे। तो वैल्यू है 3721, 1 + 2 = 3, 3 + 7 = 10, 10 + 3 = 13 होगा। 13 को 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर है 3721 इसको भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा, 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो उसके बाद क्या होगा, 2 डिजिट नंबर से ही इसको डिवाइड होगा। तो 2 डिजिट नंबर कौन सा होगा उसी नंबर को हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो उसको फाइंड करने के लिए हम थोड़ा ट्रिक्स लगाएंगे, मतलब टेक्निक से इसका वैल्यू निकालेंगे। तो टेक्निक ऐसा होगा, पहले हम 2 डिजिट नंबर को फाइंड करने के लिए ऐसे प्लेस बनाएंगे, ये एक हो गया और एक बनाना पड़ेगा, ये एक हो गया। अभी हमें पता नहीं है कि कौन कौन सा वैल्यू देना पड़ेगा। अगर हम 9 देंगे, इधर 9 देंगे तो 9 9 जा 81, तो 81 का लास्ट में 1 आएगा। जो भी वैल्यू मिलेगा मल्टीप्लिकेशन के बाद लास्ट में 1 आ जाएगा, मतलब ये जो 1 है 1 निकल के आ जाएगा। फिर हम इसमें 1 भी कंसिडर कर सकते हैं, ये भी प्रोबेबिलिटी है, ये भी प्रोबेबिलिटी है, इन दोनों में से किसी एक में हो जाएगा। तो 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, तो जब हम इसमें कुछ वैल्यू देकर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू सम करने के बाद लास्ट में ये से 1 रहेगा। तो अभी हमें देखना है कि इधर कितना वैल्यू है। इधर वैल्यू है लगभग 3500, इधर 3500। आप ऐसे 3500 इमेजिन कर सकते हैं, मतलब 3500 से ज़्यादा है, फिर भी आप 3500 ऐसे आइडिया कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम 5 दे देंगे, इसमें अगर हम 5 दे देंगे तो कितना होगा, मान लो 5 दे दिया, इसको हमने कंसिडर कर लिया 0, इधर 5 दे दिया 0, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500 आ जाएगा। तो 2500 ये स्मॉलर वैल्यू है इससे, तो 5 नहीं होगा, इसमें होगा तो 6 7 ऐसे कुछ वैल्यू होगा। मान लो हमने इसमें 6 दे दिया, 6 इसको हम 1 बाद में सोचेंगे, पहले ये जो वैल्यू है इस वैल्यू की नज़दीक वैल्यू मिलेगा या नहीं मिलेगा उसके बारे में सोचेंगे। तो ये हो गया 0, ये हो गया 0, 6 6 या 36, मतलब ये जो 3600 है ये 3600 इसकी नियरेस्ट है। तो अगर हम इधर 6 पुट कर देंगे तो ये वैल्यू निकल के आने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन जब हम 7 7 दे देंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। मान लो ये 0 हो गया, 7 0, मान लो हमने ऐसे कंसिडर करिए ये 7 0, तो 7 7 जा 49, मतलब 4900 आ जाएगा। ये तो बहुत स्मॉलर हो जाएगा इससे। तो ये जो कंडीशन हमने आइडिया किया था, इस कंडीशन में इसका आंसर नहीं आएगा, यही इसका सही तरीका होगा। मतलब ये जो मेथड हमने अप्लाई किया, मतलब ये जो हमने आइडिया किया, इसी आइडिया से इसका वैल्यू निकल के आएगा। तो 1 1 जा 1, 1 6 जा 6, तो 6 1 जा 6 एंड 6 6 जा 36। तो सम करेंगे तो 1 आएगा, 6 6 कितना होगा, 12 का 2 होगा, कैरी 1 होगा, ये जो 6 है प्लस 1 करेंगे तो 7 होगा 3, मतलब 3 7 2 1, ये निकल के आ गया है। मतलब 61 × 61 जब करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगा। ऐसे हमें आइडिया करना है। तो हमने आइडिया कर दिया है कि 61 × 61 करने से ही इसका जो मल्टीप्लिकेशन वैल्यू है 3721 ये निकल के आ जाएगा। तो इधर हम दे देंगे 61, तो इधर हो जाएगा 61, और एक बार इधर 61 देना पड़ेगा, तो 61 से ये 1 टाइम्स हो जाएगा। तो नीचे में हम लिखेंगे, इधर जगह नहीं है इसीलिए मैंने इधर लिख दिया है, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ, कौन सी नंबर का स्क्वायर रूट हमें निकालना है, इस नंबर का। तो इधर लिखेंगे
2100 इक्वल टू ऐसे रूट ओवर लिख देंगे। तो ये हो गया एक पेयर, ये हो गया एक पेयर, ये हो गया एक पेयर। तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे इंटू 5 का स्क्वायर लिखेंगे इंटू 61 का स्क्वायर लिखेंगे। ऐसे हमें लिख देना है। इधर ऐसे नहीं करना है, जस्ट मैंने समझने के लिए ऐसे लिख दिया है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। 2 इंटू 5 इंटू 61 पर ऐसे रूट रहेगा। तो 2 5 का 10, 10 इंटू 61 करेंगे तो क्या आएगा 610, इधर इसको आएगा और ऊपर ऐसे रूट ओवर रहेगा। ये स्क्वायर और रूट ओवर दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली ऐसे 610 इसका जो स्क्वायर रूट वैल्यू है इसको ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप लोग चाहे तो ये जो लाइन है इस लाइन के बाद ऐसे भी लिख सकते हैं।